मैंने जो कुछ दिन गुजरात में बिताए वो उम्र भर मेरे साथ रहेंगे। कच्छ में यूं लगा कि इंसान इतनी मेहनत क्यों करता है चांद पर जाने की। यहां तो चांद खुद ही धरती पर उतर आता है। गिर का शेर आंखों से आंखें मिलाकर पूछता है, कौन हो बेटा तुम? तुम्हारे जैसे बहुत देखे मैंने। सोमनाथ के मंदिर में शिव के सामने नतमस्तक होकर मैं अपने सभी डायलॉग भूल गया। धोलावीरा और लोथल में हमारी सभ्यता के पदचिन्ह, द्वारका में कृष्ण की लीला और साबरमती में बापू की आत्मा। कहां मिलेगा इतना सब कुछ एक साथ में? कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में। मोक्ष का द्वार है द्वारका, चारों धामों में से एक धाम जहां बसते हैं मुरली मनोहर श्याम। यहां की हवा में मुरली की मिठास है और सूर्यास्त में मोर पंख के रंग। यूं लगता है कि कृष्ण की रासलीला अब भी चल रही है, वैसी ही जीवंत, वैसी ही रसीली। और जैसे ये द्वारका नगरी आप देख रहे हैं, वैसे ही एक द्वारका इस समुद्र के नीचे भी है। समृद्धि और अतीत का एक अद्भुत प्रतीक कृष्ण की ये नगरी द्वारका। यहां खुशबू है भक्ति की, झांकियों की, रासलीला की। यहां खुशबू है गुजरात की। कृष्ण जी मथुरा छोड़कर द्वारका आए थे, और आप भी आइए सबके साथ में। कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में। कच्छ का ये रण हिंदुस्तान का तोरण है। चांदनी रात की ये सफेद धरती, यूं लगता है जैसे चांद जमीन पर उतर आया है। प्रकृति की कठिनाइयों को दिल पे नहीं लेते कच्छ के लोग। जीवन को सजाते हैं रंगों से, कला से, संगीत के सुरों से। मांडवी का नीला समंदर भी यही है पास में। यहां खुशबू है उत्साह की, उत्सव की, रंगों की, कलाकारी की। खुशबू है गुजरात की। आपने कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। देश के कोने कोने पर विराजमान 12 ज्योतिर्लिंग देश की एकता के प्रतीक है। और इनमें से सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग यहां सोमनाथ मंदिर में। शिव जी के इस मंदिर को विदेशी हमलावरों ने तोड़कर हमारे स्वाभिमान और हमारी संस्कृति को तोड़ने की कोशिश की, पर वो हमारी आस्था को नहीं तोड़ पाए। यहां से कुछ ही दूर पे 3 नदियों का संगम है, गीता मंदिर और भलका तीर्थ है। क्या ये शिव और कृष्ण के अनोखे मिलन का चमत्कार है या फिर प्रकृति का जादू? सोमनाथ का ये मंदिर, यहां खुशबू है भक्ति की, युगों से कभी न दबने वाली श्रद्धा की। खुशबू है गुजरात की। आपने माथा टेका सोमनाथ में? कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। यह है गिरनार पर्वत, हिमालय से भी पहले से खड़ा है। इसकी गोद में बसा है गिर का जंगल, भारत का एकमात्र जंगल जहां राज करते हैं 400 से भी ज्यादा एशियाटिक लायंस, यानी बब्बर शेर। राजा और प्रजा का अनोखा रिश्ता है यहां, क्योंकि शेरों के साथ इस जंगल में रहते हैं सैकड़ों इंसान। यूं लगता है जैसे शेर इंसान की रखवाली कर रहे हैं और इंसान शेरों की। तभी तो गिर में शेरों की आबादी बढ़ रही है। सदियों से भारत के स्वाभिमान का प्रतीक है ये शेर, और इनका घर है गिर। यहाँ खुशबू है मेल मिलाप की, पत्ते पेड़ों की, शेरों की। यहाँ खुशबू है गुजरात की। अगर आप शेर दिल हैं तो रहिए शेरों के साथ में। कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में। ये निशान है उन सभ्यताओं के,
उन आधुनिक शहरों के जो आज से हजारों साल पहले यहां पर फल फूल रहे थे, धोलावीरा और लोथल। आश्चर्य होता है कि हमारे पुरखों ने बसने के लिए यही जगह क्यों चुनी। क्या आज का प्रगतिशील गुजरात सदियों पहले भी इतना समृद्ध और खुशहाल था? यहां आपको पदचिन्ह मिलेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यताओं के। ये खंडहर बता रहे हैं कि यह इमारत कितनी बुलंद थी और रहेगी। यहां खुशबू है सभ्यता की, विकास की, इंसान की विजय यात्रा की। यहां खुशबू है गुजरात की। पोरबंदर। यहां सिर्फ मोहनदास करमचंद गांधी का ही जन्म नहीं हुआ था। यहां कीर्ति मंदिर में बापू के साथ जन्म हुआ था एक युग का, एक ऐसी विचारधारा का जिसका प्रभाव पूरी दुनिया पर हुआ। जन जन के मन में बसते हैं बापू। यह है साबरमती आश्रम, बापू की यज्ञ भूमि। यहां पर जन्म हुआ था बापू के आजादी, सत्याग्रह, अहिंसा और शांति जैसे महान विचारों का। बापू आज भी यहां जीवित है, इस चरखे में, इस मिट्टी में, इस हृदय कुंज के अंदर रखी उनकी छोटी छोटी वस्तु में। यहां खुशबू है बापू के स्वतंत्रता संग्राम की, राष्ट्रीय चेतना की। यहां खुशबू है गुजरात की। बापू की जन्मभूमि है गुजरात में। कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में।